सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं हमारे लला की मॉर्निंग रूटीन, कैसे मैं उनको सुबह उठाती हूँ, कैसे उनको भोग लगाती हूँ, कैसे उनको स्नान कराती हूँ। तो चलिए देख लीजिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे मंदिर के पट खोलेंगे और लाइट हमने यहाँ पे ऑन कर ली है और हम जगाएंगे अपने माधव को। हल्के हल्के धीरे धीरे हाथों से प्यार से यहाँ पे आप भजन गा सकते हैं और धीरे धीरे आप लला को उठाइए, प्यार से प्रेम से, माधव उठ जाओ भाई। और यहाँ पे हमने इनके चरण स्पर्श करे हैं और प्यार प्रेम से हम इनको यहाँ पे उठा लिया है। और सबसे पहले हम देंगे अपने माधव को पानी की सेवा। सबसे पहले हम पानी पिलाएंगे और उसके बाद ही हम दूध का भोग लगाएंगे, क्योंकि मेरे लला भी स्नान करेगा, फिर श्रृंगार कराएगा, फिर आरती भी कराएगा। तो उसमें के बीच में हमारे लला को कहीं भूख ना लग जाए। और सबसे पहले हम यहाँ पे दूध का ही भोग लगाते, जैसे भोर में हम उठाते हैं ना, तो हम पानी पिला करके दूध पिला देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है गुनगुना सा दूध और इसमें हमने डाल दिया है तुलसी दल। और गला मेरा खराब है, थोड़ा सा इग्नोर करना। तो ये देखो मेरे माधव कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं और दूध को भी गिरा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा इनका हैंकी लगाया है, ताकि ये दूध गिराए तो ये खुद गिले ना हो। और इनको हमने दूध का भोग लगा दिया है प्यार से प्रेम से। और यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी ही मंदिर की डस्टिंग, सभी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और उसके बाद में हम कपड़े से डस्टिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डस्टिंग कर लेंगे, इतना हमारे लला भी भोग लगा लेंगे। तो यहाँ पे लला ने भोग लगा लिया है और यहाँ पे हमने दे दी इनको बांसुरी। और मंदिर की डस्टिंग हो गई है, इनके टॉल वगैरह निकाल लिए मैंने स्नान के, और पोशाक भी निकाल ली है। और यहाँ पे हमने कर दी है स्नान की व्यवस्था। और बेड की है ना, बेड को भी थोड़ा सा हम साफ करेंगे और बेडशीट को हम चेंज कर देंगे। तो ये वाली हटा करके दूसरी लगा देंगे। हल्का सा गद्दा है अभी, क्योंकि ठंडी होने लगी ना हल्की हल्की सी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हमने पातर लिया, पातर में स्वास्तिक बना लिया है और यहाँ पे तुलसी की मंजरी रख दी है और फूल रख दिए हैं। और उसके बाद में हमारे माधव करेगा स्नान। तो इनकी नाइट ड्रेस है वो हम निकालेंगे और उसके बाद में स्नान कराएंगे। तो इसी प्रकार से ही मैं अपने लला की सेवा करती हूँ। तो ये देखिए अभी विराजमान करा दिए हैं और ये देखो कैसे आराम से बैठे हुए हैं। सबसे पहले हाथ पैर धुलाएंगे, उसके बाद में ही स्नान कराएंगे। तो ये देखिए प्यार से स्नान करा रहे हैं। और ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की ठंड होने लगी है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, क्योंकि अब मेरे लला को कहीं ठंड ना लग जाए। और हल्के हल्के हाथों से ही हम अपने माधव का स्नान कराएंगे प्यार से। ये देखिए। और मेरे लाला भाई जल्दी भी उठ जाते हैं, अभी कार्तिक मास चला हुआ है तो सुबह थोड़ा जल्दी उठा देते, नहीं तो मैं थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ। और ये देखो इन्होंने स्नान कर लिया है। अब अच्छे से हम टॉवल से पोंछ देंगे, पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, हल्के हल्के हाथों से पोंछेंगे। और यहाँ हमने पोंछ दिया है, उससे पहले देंगे हम इत्र की सेवा, पैंटी पहना करके हमारे लल्ला को। और ये देखो पैंटी इन्होंने पहन ली है। और पहले हम खस की इत्र की मसाज देते थे, क्योंकि अभी ठंडी होने लगी है तो खस का इत्र नहीं लगाते, क्योंकि खस का इत्र समर के टाइम में लगाया जाता है, गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो अभी हम नॉर्मल जो इत्र होता है ना वो ही लगाएंगे, पैरों पे भी और अच्छे से हाथों पे अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद में हम पोशाक धारण करेंगे। और ये तो प्यार के भूखे हैं, भाव की ही भूखे हैं। तो इसी प्रकार से ही हम सेवा करते हैं। तो ये देखिए पोशाक धारण कराएंगे अभी। तो आज बताना कमेंट करके ज़रूर मेरे लाला का स्नान श्रृंगार कैसा लगा आपको, श्रृंगार मेरे माधव का कैसा लगा आज, है ना माधव जी, कैसे लग रहे हो। अभी देखो श्रृंगार करा रहे हैं, इतने प्यार से बैठे हुए हैं, नहीं तो कुछ गिरा देते हैं, कहीं कुछ गिरा देते हैं।
तो हमने गले का हार है वो धारण करा दिया है। अब हम कंगन पहनाएंगे माधव को। तो ये देखिए, और अभी लगेंगे मेरे माधव क्यूट क्यूट से। ये देखो, अभी हमने तिलक धारण करा दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम लिपस्टिक लगाएंगे, क्योंकि हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा में क्या होता है कि हल्का हल्का श्रृंगार है ना हट जाता है। जैसे आईब्रो हो गई, लिपस्टिक वगैरह हो गई, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हट जाती है। हम बड़ी सावधानी से करते हैं, फिर भी हल्का फुल्का श्रृंगार हट ही जाता है, तो इस वजह से हमने बना दिए हैं। हमारी लाला की आईब्रो वगैरह भी बना दी है और लिपस्टिक भी लगा दी है, और यहाँ पे हमने मुकुट धारण करा दिया। उसके बाद में मोर पंख और ये तिलक हमारे लल्ला ने गिरा दिया है। अब इनको फिर से धारण कराया है। अब पता नहीं इनका मन नहीं है लगाने का, और हमने लगा दिया है। यहाँ पे हमने सिंहासन पे माधव को विराजमान कर दिया है। हाथ के नीचे कुशन दे दिया है और बांसुरी दे दी है, ताकि मेरे लाला को हाथ में दर्द ना हो, थोड़ी सपोर्ट मिलती रहे। और वैजंती माला इनके पास रख दी है। वैजंती माला हमारे लला को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और यहाँ पे हमने दे दी है फूलों की सेवा, चरणों में फूल चढ़ा दिए हैं और तुलसी जी को चढ़ा दिया। तुलसी के बगैर तो ये रहते नहीं है भोग में भी। तो यहाँ पे हमने आरती दिखाएंगे लल्ला को। माधव कैसे लग रहे हो, ऐसे ही मन में बोलेंगे और दिखाएंगे इनको शीशा। और यहाँ पे हम बलैया लेंगे, कहीं मेरे माधव को नज़र ना लग जाए, है ना माधव। ये देखो कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे, कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है आज का। और यहाँ पे हम करेंगे तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, तुलसी जी सूख जाती है, तो उसी से हम आरती करेंगे। कार्तिक मास में तुलसी की लकड़ी से हम जब आरती करते हैं ना हमारे लल्ला की, तो उससे अनंत गुना ज़्यादा फल मिलता है। कहते हैं कि नॉर्मल जब हम दीपक लगाते हैं ना बाती का, वो एक दीपक, ये एक दीपक और वे 10,000 दीपक के बराबर है। ये एक दीपक तुलसी जी की लकड़ी का हम आरती करें तो हमारे माधव बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और लगभग लगभग मैंने पूरे कार्तिक मास में मैंने तुलसी की सूखी लकड़ी से ही आरती की है अपने लल्ला की। ये तो सुबह में, सुबह नहीं तो शाम को मैंने इसी प्रकार से हमारे माधव को आरती की सेवा दी है। आरती हमारी हो गई है, प्रेम पूर्वक हमने आरती कर ली है। माधव को भी आरती दे दी है, खुद ने भी आरती ले ली है। और यहाँ पे हमारे माधव के चरण स्पर्श कर लिए, और यहाँ पे हमने कर दी है भोग की व्यवस्था। तो गुनगुना दूध लेके आए हैं, घंटी हमने बजा दी है और दूध और बिस्किट का भोग लगाएंगे। तो ये देखिए माधव, दूध बिस्किट पालो भाई, प्रेम से प्यार से, ऐसे ही लाड़ दुलार करके। अगर आपको भजन वगैरह आता है तो भजन गा करके ऐसे हम भोग लगाएंगे लाला को प्रेम से। तो ये देखिए, अभी हम दूध पिला देंगे। और आज का श्रृंगार हमारा माधव का कैसा लगा, कैसे आपको सेवा लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे माधव का श्रृंगार आपको कैसा लगा। और कमेंट में राधे राधे लिख